The poem which we are doing today is The Tale of Custard the Dragon. The Tale of Custard the Dragon. This poem is a ballad. What is a ballad? Ballad is a long poem which has a story in it. The ballad is a poem which has repetition of sentences. Ballad always has dialogues, और ballad always has a moral. तो क्लास 9th में हम लोगों ने एक बैलेट पढ़ा है, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. ये भी वही है. बैलेट मैसेज है, फिक्स्ड राइम है, रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस है, और बेटा डायलॉग्स है, स्टोरी सुना रही है. अब क्या कहानी, क्या मैसेज दे रही है ये पोएम? ये पोएम मैसेज देती है, वी शुड नॉट बी बूस्टफुल, प्राउड. अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए. टाइम कैन शो आवर ट्रू क्वालिटीज. बूस्टफुल होने का फायदा नहीं. समय हमें और सबको हमारी ट्रू क्वालिटीज दिखा देगा. और एक बात, दूसरी चीज ये दिखाती है पोयम कि कभी भी किसी को उसके लुक्स से जज नहीं करना. नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो हम ये पोयम दो चीजों के लिए पढ़ रहे हैं. नॉट टू बी बूस्टफुल, नॉट टू बी प्राउड, बिकॉज टाइम कैन रिवील अवर ट्रू क्वालिटीज. और दूसरा, द person should not be judged by his looks. टाइटल क्या है पोएम का? द टेल. द टेल का मतलब द स्टोरी ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. एक ड्रैगन है, और ड्रैगन कैसा होता है? फ्राइटनिंग क्रिएचर, लॉन्ग बॉडी लाइक दैट ऑफ स्नेक, बड़ा सा माउथ, उसमें से फायर निकलती रहती है. तो ऐसा फ्राइटनिंग ड्रैगन है, नाम है उसका कस्टर्ड. कस्टर्ड क्या होता है? वो स्वीट डिश जो हम खाते हैं. तो पोएम का नाम क्या हो गया? ये वो स्टोरी है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी है. कहानी में एक गर्ल है बेलेंडा. बेलेंडा के पेट्स हैं. एक उसके पास छोटा सा चूहा है, एक उसके पास छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, एक उसके पास डॉग है, एक उसके पास ड्रैगन है. तो जो चूहा है वो ग्रे कलर का है, और उस चूहे की जो आंखें हैं वो ऐसे ऐसे झपकती रहती हैं. ब्लिंक नाम रख दिया उसका चूहे का. और जो बिल्ली का बच्चा है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का है, उसका नाम इंक रख दिया. जो डॉग है तुम्हारा वो येलो कलर का है, उसका नाम रख दिया मस्टर्ड. सरसों पीली होती है ना. और ये ड्रैगन जो इतना बड़ा है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये ड्रैगन चुपचाप सोता रहता है, कुछ नहीं बोलता किसी से, और हमेशा ढूंढता है कहाँ जाके सो जाओ. तो जो बिल्कुल स्वीट स्वीट सा होता है कस्टर्ड, वो इसका नाम रख दिया. और सारे के सारे मिलके इसको चिढ़ाते हैं और अपने अपनी बहादुरी की बातें करते हैं. तो क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द पेट्स ऑफ बेलेंडा. अब इसको कैसे कैसे चिढ़ाते हैं वो तो पोएम में पढ़ेंगे. पर एक दिन एक पायरेट घर में घुस आता है. पायरेट कौन? सी रॉबर, समुद्री लुटेरा, खतरनाक.
और ये जो तीनों के तीनों पेट्स ऐसे ज्यादा बूस्टफुल थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, भाग गए। जब टाइम आया ब्रेवरी दिखाने का तो भाग गए। फिर क्या हुआ, जो ड्रैगन था जिसे कस्टर्ड बोलते थे, डरपोक बोलते थे, वो आया और उसने जान बचाई बेलिंडा के। तो फिर हंसी इस बात की आई कि जब उसकी जान बचाई तो सारे लोग कहते ओ कितना ब्रेव है, कितना ब्रेव है, कितना ब्रेव है, और 2 मिनट में भूल गए। और फिर सारे कहते अरे वो तो हम यहाँ नहीं थे, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या कर देते। तो क्या मतलब हुआ, सिर्फ बूस्टिंग करना है, काम नहीं करना है। और ड्रैगन कहता है हाँ जी मैं तो डरपोक हूं, जाके सो जाता है। तो ड्रैगन को देख करके कोई नहीं पता चला सकता कि वो कैसा था। ठीक है, आप पोएम पढ़ते हैं, पोएटिक डिवाइसेस लिख पाऊंगी, फिक्स टाइम स्कीम है बेटा इसकी, बाद में फिर नोट्स में से पढ़ते। Belinda lived in a little white house, color of the house, with a little black kitten, एक छोटा सा काले रंग का बिल्ली का बच्चा, little grey mouse, and a little yellow dog, and a little red wagon. Wagon is a cart, गाड़ी, carriage, and a Riolo Triolo little pet dragon. Riolo का मतलब really, Trulio का मतलब truly. यहाँ पर इन्होंने गलत स्पेलिंग लिखी है ऑग्डन नैश ने। इसको ये नहीं बोलेंगे कि गलत स्पेलिंग लिखी है, इसको बोलेंगे द पोएट हैज टेकन पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस लिया हुआ है। लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस मिल गया आपको, परमिशन मिल गई, तो पोएटिक लाइसेंस होता है पोएट्स के पास टू मेक द राइम, पोएम की राइम बनाने के लिए, सिंगिंग क्वालिटी बनाने के लिए वो वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। तो रियली को रियलियो कर दिया, ट्रूली को ट्रूलियो कर दिया। विच वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड, तो भी ये दोनों लिखोगे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। मैंने बता दिया कैसे उसका काला रंग का है, इंक नाम है। द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, and the little yellow dog was sharp as mustard, सरसों के जैसा। But the dragon was a coward, and coward मतलब not brave, and she called him custard, मीठा मीठा है। कस्टर्ड द ड्रैगन, बेटा अब ये उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हो, डिस्क्राइब द ड्रैगन, कैसा था देखने में। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him. Spikes का मतलब sharp pointed structures, sharp pointed structures, पूरी बॉडी पे ऐसे sharp structures है उसके। and scales underneath, बेटा scales का मतलब thin hard plates, thin hard plates, अंडरनीथ का मतलब अंडर द बॉडी, तो बॉडी के ऊपर ऐसे नुकीले नुकीले से वो है स्ट्रक्चर्स, और बॉडी के नीचे थिन प्लेट है। प्लेट मतलब वो जैसे स्नेक्स की होती है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और बेटा मुंह में से आग निकलती है। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, सिमिली। सिमिली क्यों यूज हुई है, क्योंकि लाइक वर्ड आया है, माउथ का कंपैरिजन जहां आग जलती है उस प्लेस से किया है। चिमनी फॉर अ नोज, और नाक ऐसी थी जैसे चिमनी हो, चिमनी मतलब लॉन्ग पाइप। एंड रियोलो ट्रियोलो डैगर्स, डैगर्स का मतलब लिखो स्मॉल सोर्ड्स, स्मॉल तलवार, ऑन हिज टोज, और छोटे छोटे पैर के जो बेटा पंजे हैं वो तो ऐसे हैं जैसे सोर्ड्स हो, तलवार हो, ऐसे शार्प। अपीयरेंस तो ऐसा उसका। बैलेंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल, बैरल का मतलब बॉक्स, फुल ऑफ बियर्स, बियर्स जिसमें रखे जाए भालू, इतने सारे हो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ भालू, उतना ज्यादा बहादुर अपने आप को बताती थी।
जैसे भालू कैसा था, बॉक्स के जैसा, तो उसने बोला ऐसा कंपैरिजन हो रहा है। एज यूज हुआ था सिमली, सिमली की स्पेलिंग SIMILE। And Ink and Blink chased lions down the stairs. बेटा chased का मतलब to follow, to run behind। और इंक और ब्लिंक तो अपने आप को कहते थे हम तो सीढ़ियों के नीचे तल धकेल करके आएंगे अगर शेर आ गया कभी तो। Mustard was as brave as a tiger in a rage, rage मतलब एंगर। और बेटा डॉग तो ऐसा बोलता था इतना गुस्सेलू जैसे जब टाइगर को चीते को गुस्सा आ जाता है तो वो कैसा होता है। सिमिली कंपैरिजन एज यूज हो रहा है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। पर कस्टर्ड हमेशा क्या करता था, ढूंढता था कहाँ पर वो मेरा सेफ केज है, मैं उसमें जाकर के सो जाऊं। ठीक है, यहाँ तक नोट्स में पढ़ें और फिर आगे। This is a funny poem that tells the story of a little girl, Belinda, and her pets. The poet has tried to convey a message in the simple poem, never judge a book by its cover. Dragon, who is generally meek and coward, meek का मतलब gentle, shows his bravery at the right moment and saves everyone from the pirate, robber. The poem opens, stanza 1 and 2. The poem opens with introducing the characters of the story, namely Belinda, a little girl. She lived in a little white house with her pets and a carriage. एक छोटी सी उसकी गाड़ी है, वो लकड़ी वाली। Her pets included a black kitten, a little grey mouse, a little yellow dog, and a little dragon. Belinda had named her little black kitten as Ink. Her little grey mouse was called Blink. Blink मतलब देखो लिखा है मैंने, to shut and open eyes frequently in quick succession. Succession मतलब one after another, बार बार ऐसी आंखों को झपकाता था. The color of the dog was yellow as mustard and hence named Mustard. The readers are introduced to the dragon called Custard. He was not brave and feared a lot. The physical appearance of the dragon made him look powerful, scary and brave. देखने में तो powerful, scary का मतलब frightening, terrible और बेटा बहुत बहादुर लगता था. It had big sharp teeth, बड़े बड़े दांत and spikes, sharp pointed structures on the body. On the back that could scare anyone easily, Custard also has the ability to spit fire. Spit मतलब to take out from the mouth. Scare का मतलब make afraid. This makes its mouth look like a fireplace, showing his power. His nose becomes the place through which the smoke comes out. यहाँ से धुआं निकलता था नाक में से. His toes are so pointed and sharp like that of dagger. Dagger बेटा वो खंजर होती है ना, तलवार तो लंबी होती है, खंजर वो छोटी वाली. They could cut anything. Still, except Custard, all the members of the house are very brave. He always looks for a nice safe cage. Belinda's bravery has been compared to the bravery of many bears combined together. बहुत सारे एक साथ आ जाए. Ink and Blink so small in size but have the power to scare. Scare का मतलब to make afraid. And chase away. Chase away मतलब run behind. A strong lion. Dog's bravery is as of a tiger's anger. The physical appearance of dragon did not match his behavior. He was a coward who feared easily and looked for comfort and safety of himself. ठीक है, आगे का पढ़ते हैं अभी after some time.